वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSAB काउंसलिंग 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में 0% नॉलेज है, आपको नहीं पता कि CSAB काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग के लिए कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन फी कितनी लगती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, सीट अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या होगा, कैसे डॉक्यूमेंट जमा होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो अगर आपको काउंसलिंग प्रोसीजर 0% पता है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपको इस काउंसलिंग के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। जोसा काउंसलिंग में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे हमें किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन फी या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा करना होता है, कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन जब हम CSAB में पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेट करते समय ही हमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी होती है। एंड इस फीस के रिटर्न होने के, रिफंड होने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर ध्यान में ना रखा जाए तो फीस रिटर्न नहीं हो पाती। तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे टॉपिक में डिटेल में कवर करूंगा। एंड इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एम कर रहे हैं कि 500 लाइक एटलीस्ट आप इस वीडियो के अंदर हमें देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CSAB काउंसलिंग क्या है। व्हाट इज CSAB काउंसलिंग? तो CSAB काउंसलिंग सिंपल आप ये समझो कि जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाती है, जोसा काउंसलिंग में कितने राउंड हो रहे हैं? 6 राउंड हो रहे हैं। तो जब जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो NIT प्लस सिस्टम है, NIT प्लस सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें NIT, IIIT और GFTI आते हैं। तो जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो NIT प्लस सिस्टम में जो सीटें वैकेंट बचेंगी उनको फुलफिल करने के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करता है जिसको CSAB कहते हैं। इस काउंसलिंग में IIT पार्टिसिपेट नहीं करते। यहां पे हमने बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स जो हैं उनको भी इस वीडियो में ही कवर कर लिया है। तो अगर हम CSAB में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भैया हमें कितनी रैंक चाहिए, मतलब कितनी रैंक तक CSAB में कॉलेज अलॉट हो जाता है? तो अगर आप जनरल EWS OBC से हो, आपकी JEE मेन में CRL रैंक 5 लाख तक भी है तो आपको यहां पे सीट अलॉट हो जाएगा। अब NIT मिलेगा, IIIT मिलेगा या GFTI मिलेगा या फिर कौन सा ब्रांच मिलेगा, ये टोटली आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। अगर आप SC ST या PWD से हो, आपकी JEE मेन में CRL रैंक 7 लाख के अंदर है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपको यहां से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकेंड डाउट जो है वो ये है कि कौन से बच्चे CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो वो सभी स्टूडेंट जो जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए एलिजिबल थे, यानी JEE मेन 2023 का एग्जाम दिया है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कट ऑफ क्लियर है, नहीं क्लियर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने JEE मेन एग्जाम दिया है, अब जोसा के लिए एलिजिबल थे तो आप CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहां पे एक कॉमन डाउट और भी होता है कि अगर हमने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हम एलिजिबल थे लेकिन हम JEE मेन दिए थे लेकिन हम पार्टिसिपेट ही नहीं किए जोसा में, तो क्या हम CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जोसा में नहीं भी पार्टिसिपेट किए तो भी आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि अगर हमें NIT प्लस सिस्टम में जोसा राउंड के अंदर सीट मिल गई है और हम उस सीट को एक्सेप्ट कर लिए हैं तो क्या हमें अब CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए उस सीट को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी उस सीट को विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं।
आप उस सीट को बना के रख लें। और जो पार्शियल एडमिशन फीस है ना, जो कि जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 36,000 है एंड एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 16,000 है। तो ये पार्शियल एडमिशन फीस आप जमा कर दें, पीएएफ बोलते हैं इसको, पार्शियल एडमिशन फीस, और आपकी सीट जोसा वाली रिजर्व हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, और आप उस सीट को बना के और सीएसएबी में पार्टिसिपेट करेंगे। सीएसएबी में अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, अपग्रेडेड सीट आपकी फाइनल हो जाएगी। और अगर अपग्रेड नहीं होती तो जो सीट आपको मिली है जोसा वाली, वो तो आपकी रिजर्व हो ही चुकी है। अब यहां पे एक और डाउट है कि भैया अगर हमें जोसा में आईआईटी में सीट मिली है और हम ये चाहते हैं कि हम सीएसएबी में पार्टिसिपेट करें और एनआईटी प्लस सिस्टम में कोई बढ़िया एनआईटी वगैरह मिले तो ले लें, तो क्या हमें आईआईटी वाली सीट छोड़नी होगी? बिल्कुल नहीं। अगर जोसा में आपको आईआईटी की सीट मिल गई है लास्ट राउंड तक, तो आप उस सीट को बना के रखिए और इधर सीएसएबी में पार्टिसिपेट करिए। आपको भी पता है सीएसएबी में आईआईटी पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो एनआईटी प्लस सिस्टम में काउंसलिंग करिए। अगर अच्छा सीट मिल गया तो फिर आईआईटी वाली सीट कैंसिल कर दीजिएगा और यहाँ पे आके एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी आप वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह जमा किए ना, वो आपका रिटर्न हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि जो पैसे हम जमा कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेशन फीस हम जमा कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा है, 38,000 है एंड 18,000 है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, तो क्या ये रिफंड होगी कि नहीं होगी? रिफंड का क्या पॉलिसी है? तो रिफंड का पॉलिसी ये है कि अगर आपको सीएसएबी के अंदर आपने जो चॉइस फिलिंग की है उनमें से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, नो कॉलेज अलॉटेड, तो आपका जो भी पार्टिसिपेशन फीस है उसमें 3,000 रुपीज कट जाएगा, जो कि सीएसएबी का प्रोसेसिंग फी है। तो वो अमाउंट कट जाएगा, 38,000 से भी कटेगा, 18,000 से भी कटेगा, ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो 3,000 आपका कट जाएगा, बाकी का जो अमाउंट है ना वो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो। इसके बाद एक डाउट ये है कि जोसा में जो चॉइस फिलिंग हम किए हैं, क्या वही चॉइस फिलिंग हमारी सीएसएबी में भी काउंट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जोसा और सीएसएबी दोनों अलग अलग काउंसलिंग है। जैसे आपने जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था ना, उसी तरह आपको सीएसएबी के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर इसके बाद चॉइस लॉक करनी होगी। चॉइस लॉक नहीं करेंगे खुद से तो सिस्टम उसे ऑटो लॉक कर देगा, लेकिन जोसा की ही चॉइस फिलिंग आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, आपको फिर से चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों ही सीएसएबी के लिए करना होगा। कितने राउंड होते हैं? तो सीएसएबी में 2 राउंड में काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स थे जो कि बच्चों के हमसे पूछे जा रहे थे। होपफुली ये अब आपके क्लियर होंगे। क्लियर है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। अब बात करते हैं कि सीएसएबी में पार्टिसिपेशन फी कितनी लगेगी। जोसा में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ना वहां पे रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता, ना ही कोई पार्टिसिपेशन फी लगती, लेकिन सीएसएबी में ऐसा नहीं है। यहां पे आपको पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी होगी। कितनी होगी? तो देखिए अलग अलग केस होते हैं, उसके हिसाब से होता है। अगर कोई कैंडिडेट जोसा में रजिस्टर नहीं है, जिसने जोसा काउंसलिंग की ही नहीं, तो उसके लिए, और अगर आपने जोसा काउंसलिंग की लेकिन उसमें आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आया, या फिर जोसा में आपको सीट तो अलॉट हुई लेकिन आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं किए, या फिर आप जोसा काउंसलिंग से एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, या फिर आपको जोसा में जो सीट मिली थी वो आईआईटी में थी, तो इन सभी केस में आपको जो पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी है वो 38,000 जमा करनी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड 18,000 जमा करनी है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड केस है वो ये है कि जोसा काउंसलिंग में हमें एक सीट मिल चुकी है एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर एंड हमने जो पार्शियल एडमिशन फीस जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो पार्शियल एडमिशन फीस 36,000 या 16,000 अपनी कैटेगरी के हिसाब से जमा कर दिया है। तो क्या अब हमें यहां पे कितना फीस जमा करना होगा, पार्टिसिपेशन फी कितना जमा करना होगा? क्योंकि आपने पहले 40,000 जमा किया जब आपको सीट अलॉट हुई, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फी बोलते हैं, एसएएफ। इसके बाद फिर सीट को सिक्योर करने के लिए पार्शियल एडमिशन फी पीएएफ जमा किया आपने 36,000। तो अब आपको सीएसएबी में अगर जाना है उस सीट को सिक्योर करके, तो कितना पार्टिसिपेशन फी लगेगा? तो आपको सिर्फ 3,000 जमा करना होगा दोनों कैटेगरी को, ठीक है ना, 3,000 ओनली, क्योंकि ये 3,000 प्रोसेसिंग फी है सीएसएबी का। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको जोसा में सीट मिली थी, उसने अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया या फिर डॉक्यूमेंट्स के कारण उसकी सीट कैंसिल हो गई, एनआईटी प्लस सिस्टम की जो सीट थी वो कैंसिल हो गई, तो उसको कितनी फीस जमा करनी होगी, पार्टिसिपेशन फी कितनी जमा करनी होगी? तो उस कैंडिडेट को 5,000 जमा करना होगा, चाहे
वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हो या पीडब्ल्यूडी से भी हो तो उसे 5000 जमा करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट गॉट अ सीट अलॉटेड इन एनआईटी प्लस सिस्टम इन जोसा राउंड एंड पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड सीट जो है वो कैंसिल हो गई, उसने पार्शियल एडमिशन फी नहीं जमा किया, ठीक है, उसने पार्शियल एडमिशन फी नहीं जमा किया, तो अब उसे कितना फीस जमा करना होगा, यानी सीट मिली, उसे एक्सेप्ट किया, लास्ट राउंड में जब पीएएफ जमा करना होता है तो उस बच्चे ने जमा नहीं किया, ठीक है, तो अब उसे कितनी पार्टिसिपेशन फी लगेगी, तो उसे 5000 लगेगी, उसे 5000 जमा करने पड़ेंगे। यानी अगर आपको जोसा में सीट मिली, किसी कारण से कैंसिल हो गई, तो आपको 5000 पार्टिसिपेशन फी लगेगा। इन टोटल आप ये समझिए, अगर आपने जोसा की सीट बना ली है, सिक्योर कर ली है, पार्शियल एडमिशन फी भी जमा कर दी है, सीट एक्सेप्टेंस तो पहले ही जमा कर चुके हैं, तो आपको 3000 रुपए लगेगा। और अगर जोसा के अंदर सीट ही नहीं मिली, या फिर जोसा में सीट आईआईटी में मिली थी, या जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए, या फिर जोसा में एग्जिट कर दिए काउंसलिंग से, तो आपको 38,000 एंड 18,000 अपनी कैटेगरी के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। होपफुली पार्टिसिपेशन फीस का ये जो डाउट था ये अब आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो सीएसएबी में हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in है। इस वेबसाइट पे जाइए एंड जैसे जोसा में रजिस्ट्रेशन किया था सेम टू सेम प्रोसीजर होने वाला है। बस आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहां पे जो पार्शियल एडमिशन फी का एक ऑप्शन है वो आपको एक्स्ट्रा दिखेगा, वो आपको जमा कर देनी है एंड दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, जेईई का एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए एंड एक डिक्लेरेशन आएगा, उसको यस करिए, आई एग्री पे क्लिक करके, और इसके बाद आप चाहें तो अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना है तो। एंड इसके बाद फिर आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जो पार्टिसिपेशन फी है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से, जिस भी कंडीशन में आप आते होंगे उसके हिसाब से जमा करने के लिए कहा जाएगा। जब आप जमा कर देंगे तो आपका चॉइस फिलिंग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब चॉइस फिलिंग एक्टिव हो गया है तो कैसे करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाके सीएसएबी में आपको लाखों रैंक पे सीट अलॉटमेंट आ पाएगा। तो यहां पे चॉइस फिलिंग करने के लिए हमने कुछ टिप्स आपको बता रखी हैं। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस 3 साल का जो डेटा है वो चेक करना है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीएसएबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड चॉइस फिलिंग करने से पहले आप उस कॉलेज के बारे में, ब्रांच के बारे में अच्छे से रिसर्च करो जिसे आप टारगेट कर रहे हो। जब आप ब्रांच और कॉलेज रिसर्च कर लो, 3 साल का डेटा चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच हमें मिल पा रही है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एक पेन पेपर लो और उसमें उन सभी कॉलेज ऑप्शंस को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जो 3 साल का डेटा है उसके हिसाब से आपको ऑर्डर सेट करना है। अब तो उस ऑर्डर जो भी आपने चॉइस फिलिंग नोट की है ना पेन पेपर लेके, उसे अच्छे से पेन पेपर लेके और उसे एक ऑर्डर में 1 2 3 ऐसे करके एक ऑर्डर में सेट कर लो और फालतू की चॉइस फिलिंग मत करना। पता चला जेईई मेन में रैंक जो है वो 70,000 आ रही है, जनरल कैटेगरी से हैं और एनआईटी त्रिची का सीएस भर रहे हैं, ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे ऑप्शन आप फिलअप कर दोगे तो आपको चॉइस फिलिंग समझ में ही नहीं आएगी कि हमें किस राउंड के अंदर क्या अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। अब मान लो कहीं पे 1 से लेके 100 तक ऑप्शन लिखे हुए हैं एंड कहीं पे 1 से लेके 20 तक ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आप इस बात को समझो ना कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कौन सा नंबर समझ में आएगा, 1 से 100 समझ में आएगा या 1 से 20 समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है 1 से 20 समझ में आएगा। तो चॉइस फिलिंग आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग करनी है, अपनी रैंक को ध्यान में रखते हुए करना है और जो भी ऑप्शन आप फिलअप करो वो सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। आप टारगेट करो कि आपको कोई अच्छा सा टॉप से टॉप कॉलेज डिसेंट ब्रांच के साथ मिल जाए, तो ये आपको टारगेट करना है अपना चॉइस फिलिंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनके बिना अच्छे कॉलेज में मिल ही नहीं सकता। आप रैंक चेंज नहीं कर सकते लेकिन अच्छी चॉइस फिलिंग से एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हो जो कि आप अपनी रैंक के हिसाब से डिजर्व करते हो। अगर आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे चॉइस फिलिंग करें कि एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाए, तो इसके लिए आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप उन्हें कांटेक्ट करिए, वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज है वो कंप्लीट करके देंगे, एडमिशन वहां पे आपका फाइनल करवा के देंगे। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है सीएसईबी का। तो इसमें देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग आप लॉक करने का ऑप्शन आएगा, अगर लॉक नहीं करते हो तो ऑटो लॉक कंसीडर कर ली जाएंगी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। अब सीट
अलॉटमेंट जब आएगा राउंड 1 का, 2 राउंड में काउंसलिंग होगी, राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। तो जब सीट अलॉटमेंट आएगा तो आपको वहां पे चेक करना है कि कोई सीट मिली या नहीं मिली। अगर सीट नहीं मिली तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है, जैसा जोसा में हम करते हैं। लेकिन अगर सीट अलॉटमेंट आ गया है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आ जाता है क्योंकि कट ऑफ काफी ड्रॉप हो जाती है, तो जब आप सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। इसके बाद आपको बिलिंगनेस सबमिट करनी है। अब जोसा में तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड 3 ऑप्शन ही होते हैं, लेकिन यहां पे आपको सरेंडर का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये जो सरेंडर का ऑप्शन है ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब आप बिलिंगनेस सबमिट कर दोगे तो बिलिंगनेस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है, ठीक है। सरेंडर के ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं अपन। तो पहले फ्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीज का मतलब ये है कि जो सीट मिली है उससे हम सेटिस्फाइड है 100%, अब हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम फ्रीज ऑप्शन चूज कर रहे हैं। जो सीट मिली है वो मेरी फाइनल कर दो, सेकेंड राउंड में मुझे नहीं जाना। फ्लोट का मतलब होता है कि जो सीट हमें मिली है वो सीट तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर के अगर चॉइस फिलिंग में हमारा नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड हो जाता है तो हम उस सीट में भी एडमिशन के लिए देखेंगे, तो इसका मतलब होता है फ्लोट। स्लाइड का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज मिला है, फॉर एग्जाम्पल मुझे NIT कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो EC मिल गया है, और मैंने NIT कुरुक्षेत्र का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और AI जो है वो ऊपर फिलअप कर रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि स्लाइड चूज कर लूंगा, मुझे सिर्फ वही कॉलेज चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अब मेरी जो ऑप्शन मतलब अपग्रेड होंगे, जो अगर अपग्रेड होता है नेक्स्ट राउंड में तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र के अंदर ही होगा, और जो EC मिला है वो मेरा कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है सरेंडर का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इससे पैसे आपके खर्च होने वाले। तो सरेंडर का ऑप्शन में 2 ऑप्शन और आते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का मतलब ये होता है कि जो सीट हमें राउंड 1 में मिली है उस सीट को तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमको वो सीट चाहिए ही नहीं। मान लो कि हमने 1 से लेके 50 ऑप्शन फिलअप किए थे, 40 नंबर ऑप्शन हमको मिल गया राउंड 1 के अंदर, तो ये सीट तो अब मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और 1 से लेके 39 तक के ऑप्शन मेरे देखे जाएंगे। अगर इनमें कोई सीट अपग्रेड हो जाती है तो वो मेरी फाइनल सीट हो जाएगी, उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड चूज करता हूं तो इससे ये होगा कि राउंड 1 में जो सीट मिली है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए और मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं। इससे टोटल 5000 रुपीज आपके कट जाएंगे पार्टिसिपेशन फीस में, और बाकी का जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो ये है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। होपफुली ये जो बिलिंगनेस के ऑप्शन है ये समझ में आ गए होंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं बिलिंगनेस सबमिट करने के बाद वो क्या क्या होने वाले हैं, तो इसमें क्लास 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, क्लास 12th का मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सिंपली आप आसपास किसी भी MBBS MD डॉक्टर के पास चले जाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दीजिए, वो पूरा फिलअप कर देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और आपका सर्टिफिकेट रेडी हो गया। आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है इसमें। इसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका भी फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बैंक पासबुक का फोटो या फिर कैंसिल चेक आपको वहां पे अपलोड करना होगा। एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी होती है जिसमें क्लास 12 का मार्कशीट ही अपलोड करना होता है। सारे डॉक्यूमेंट आपको PDF साइज में अपलोड करने हैं, PDF फॉर्मेट अपलोड करने हैं। ये जो कैंसिल चेक है ये भी आपका PDF में ही अपलोड होगा। एंड जो साइज है वो मिनिमम साइज 10 KB एंड मैक्सिमम साइज 300 KB के अंदर होना चाहिए। एंड जो बैंक पासबुक है उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 300 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करना, एकदम क्लियर हो, जिससे कि एक बार में वेरीफाई हो जाए। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा करने होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। अब बात करते हैं कि जब हमें सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, हमने जो है तो बिलिंगनेस सबमिट कर दी, हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, हमको पहली बार CSAB में सीट अलॉटमेंट आया है या फिर अलग अलग केस है, देखो यहाँ पे, तो हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी जमा करनी पड़ेगी। जब जोसा में भी मिली थी सीट तो पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किए थे ना, जिनको मिला, जिनको नहीं मिला वो तो वेट कर रहे थे। तो अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट आया है, देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड इन CSAB राउंड एंड उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको 40,000 जनरल EWS OBC को एंड 20,000 SC ST और PWD को जमा करना होगा। एंड अगर आपको जोसा के अंदर सीट मिली थी लेकिन आपने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा की तो आपको यहां पे 40,000 एंड 20,000 जमा करना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जो अगर जर्नल EWS या OBC से हैं
और वो जो है तो जोसा में सीट लिया या सीएसएबी में सीट लिया, उसको टोटल इतना फीस जमा करना ही पड़ेगा। अगर सीएसएबी तक पार्टिसिपेट करता है तो चाहे उसको जोसा में सीट मिला हो या फिर अब लास्ट में मिला हो, ठीक है, तो फीस सबको लगभग उतनी ही जमा करनी पड़ती है। बस ये है कि किसी को पहले जमा करना है, जिसको पहले सीट मिल गई, जिसको बाद में मिली उसको बाद में जमा करना है। तो यहाँ पे देखो ना, जैसे हमने जोसा में सीट हमको मिली थी, हम पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा किए तो वहाँ 36,000 तो हमारे बच गए, लेकिन सीट कैंसिल हो गई। अब लेकिन वही वापस से हमें फिर से 40,000 जमा करने के लिए कह रहा है सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो बात वही हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और है कैंडिडेट जिसको जोसा में सीट अलॉटमेंट आया था एनआईटी प्लस सिस्टम में, उसने सीट एक्सेप्ट कर ली, यानी पार्शियल एडमिशन फी वगैरह सब जमा कर चुका है, सब कुछ उसका क्लियर है, उसका जोसा का सीट एकदम फाइनल है, तो उसे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं जमा करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना जो फीस है ना, ये वाला जो फीस है उसने ऑलरेडी जमा कर रखा है, सीट एक्सेप्टेंस एंड पार्शियल एडमिशन फी, ठीक। तो ये है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर जोसा में सीट मिला हुआ है तो बार बार वेरिफिकेशन नहीं होगा, एक बार वेरिफिकेशन ही होगा, तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना होगा, बस सीट अलॉटमेंट देख लेना है। अगर पहली बार सीट मिली है तो जरूर वेरिफिकेशन होगा, और उसका जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। जो बैंक अकाउंट पासबुक आप यूज करना वो अपना या अपने पेरेंट्स का ही यूज करना, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन फी जमा कर रहे हो, अगर कोई रिफंड वगैरह का केस होता है ना, वो इसी अकाउंट में आएगा। तो आप पेमेंट किसी और अकाउंट से कर सकते हो, लेकिन जो अकाउंट यूज करना बैंक अकाउंट, वो आपको अपना या अपने पेरेंट्स का ही यूज करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास चले जाएंगे, वो वेरीफाई हो जाएंगे, मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा, आप पोर्टल पे भी लॉगिन करके सीएसएबी की वेबसाइट में भी लॉगिन करके चेक कर पाएंगे, तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। फिर राउंड 2 होगा, राउंड 2 में जो प्रोसेस होगा, जो सीट होगी वो आप देख लीजिए, ठीक है। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाए राउंड 1 और राउंड 2 का, फिर आपको कॉलेज में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और इस फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस फिजिकल रिपोर्टिंग के हिसाब से आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट आया है उस कॉलेज में, और सारे डॉक्यूमेंट्स और जो फी वगैरह है वो सब जमा करनी होगी, तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसमें क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी लग रही तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक एंड पासपोर्ट साइज फोटो अपनी कम से कम 8 आप लेके जाइएगा, एंड जो वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपको लेके जाना है, सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट ये हैं इन सब की 3 कॉपी आप करवा लीजिएगा, 3 जेरॉक्स होने चाहिए, 3 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे वहां पे आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई किए जाएंगे, और वेरिफिकेशन के बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा जब आप एडमिशन फी वगैरह जमा कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन किया, सीट मिली, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, और फिर कॉलेज में जाके रिपोर्ट किया, फिजिकल रिपोर्टिंग की, और फीस जमा की, एडमिशन कंफर्म हो गया। और जो आपका पार्टिसिपेशन फी है एंड जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो सारा का सारा आपकी कॉलेज की फीस में आपका एडजस्ट हो जाएगा। 3,000 रुपए उसमें कटेंगे, जो कि सीएसएबी का प्रोसेसिंग फी है, दैट्स इट। बाकी का पूरा अमाउंट जो है वो आपके कॉलेज फी में सेटल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है सीएसएबी काउंसलिंग 2023 के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जब आप सीएसएबी में अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हैं, जो हमने टिप्स बताई उसके हिसाब से करते हैं, तब जाके कहीं आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। अगर हमारी टीम के थ्रू काउंसलिंग करवानी है, जोसा में कोई सीट नहीं मिली है और रैंक आपकी बेहतर है या फिर रैंक कम भी है, तो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है उसमें एडमिशन दिलवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप उन्हें कांटेक्ट जरूर करिए, क्योंकि हर एक बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका रैंक वेस्ट नहीं होना चाहिए, साल खराब नहीं होना चाहिए।